it's show time. Welcome again to this latest brand new episode of PTF podcast, बोले तो पार्ट टाइम फनकार। मैं हूं आपका होस्ट रोहन एंड आज मैं फिर से एक बार और लेके आया हूं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। I think most of you, my viewers, may have not expected that this is something of a content which is gonna come up. But I guess the stars were aligned, and that's why we are going to talk about a very complex and ancient, but yet dealing with past, present, and future वाली एक पूरी दुनिया। मेरे जो गेस्ट है, he himself is an accomplished professional in this subject, and he himself has had a very interesting story. I'm talking about Mr. Jyoti Gupta, who is a renowned astrologer based in India, and he himself has his own platform called astrosuffer.com, upon which he has been decoding, I think, n number of journeys, birth charts, and people's destinies. So, without a further ado, I would like to welcome Jyoti sir to this new podcast of PTF, बोले तो part time fun car. Hello Jyoti sir, how are you doing? नमस्कार रोहन, आई एम गुड। सबसे पहले तो मैं पीटीएफ पार्ट टाइम फनकार का थैंक्स कहना चाहूँगा एंड थैंक्स टू यू रोहन फॉर इनवाइटिंग मी फॉर सच ए लवली पॉडकास्ट एंड द मेन चीज़ की हम बहुत अच्छी बातें डिस्कस करने वाले हैं एंड आई एम श्योर जो हमारे दर्शक होंगे, जो आपके दर्शक होंगे, उनको कुछ ना कुछ तो नया कुछ सीखने को मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो थोड़े से मिथ हैं, शायद वो खत्म हो जाएंगी, तो एक इट्स गोइंग टू बी अ मिथ बस्टर आल्सो। Sure. Awesome. All right. So, again, to the audience, get ready with your popcorn because this is gonna be an exclusive interview, very first time happening on PTF, हमारे एस्ट्रोलॉजर ज्योति सर के साथ। सो शुरू करने से पहले सर, वी वुड रियली लव टू नो अबाउट यू। यू हैव बीन हैविंग अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड एस्ट्रो सफर, और मेरे खुद के एक्सपीरियंस से आई हैव सीन दैट यू हैव अ वेरी डिफरेंट, आपकी एक यूनिक अप्रोच है एस्ट्रोलॉजी को लेके। बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस या ट्रेडिशनल न होते हुए आज के प्रैक्टिकल आउटलुक एंड पर्सपेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए आप बहुत सारी चीज़ें साइंस को बैक करके आप बताते हो। तो कुड यू प्लीज़ टेल अ लिटिल अबाउट योर सेल्फ के आपकी शुरुआत एस्ट्रोलॉजी के दुनिया में कब और क्यों हुई और कैसे हुई? देखो रोहन, क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज है ना, हमारी अगर हम कुंडली के साथ देखा है तो कुंडली में एक हाउस होता है, एट्थ हाउस। एट्थ हाउस जो होता है काफी चैलेंजिंग हाउस होता है, उससे आपको तकलीफ मिलती है, दुख होता है, उसको डेथ हाउस भी बोलते हैं। वो स्पिरिचुअलिटी का भी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है। तो किसी की कुंडली में जब एट्थ हाउस एक्टिव होता है तो सीधी सी बात है कि उस आदमी को चैलेंज लाइफ में आने वाला है। और जब चैलेंज आदमी के आते हैं लाइफ के अंदर, तब उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, उसकी स्पिरिचुअल कनेक्शन भी बढ़ जाता है। क्योंकि जब आदमी को तकलीफ आती है तो वो ऑलमाइटी से पूछता है कि वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और वही हाउस जो होता है वो एस्ट्रोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अधिकतर लोग जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते भी हैं तो वो एट्थ हाउस जब एक्टिव होता है तभी जाते हैं। यानी उनकी लाइफ में उनको कभी ना कभी चैलेंज मिल रहे होते हैं, तब वो स्पिरिचुअल हो जाते हैं या आंसर खोजने के उसमें रहते हैं। तो आंसर खोजने के लिए अगर आपको हेल्थ के इश्यूज, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। लेकिन अगर आपको कोई इशू नहीं है तब भी आपकी लाइफ में चैलेंज आ रहे हैं, तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो। तो आप समझ लीजिए कि मेरा एट्थ हाउस जो है प्रीडोमिनेंटली एक्टिव रहता है मेरे बर्थ से। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉमिस था कि मुझे एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाना था। अब जरूरी नहीं कि एट्थ हाउस आपको चैलेंज दे रहा हो तभी एस्ट्रोलॉजी पर। बहुत लोगों का एट्थ हाउस एक्टिव होता है बट उनको इंटरेस्ट रहता है एस्ट्रोलॉजी में, तो वो पढ़ते रहते हैं, एस्ट्रोलॉजी से डिस्कस करते रहते हैं। सो मेरी जर्नी, अब सीधी सी बात है कि मैं एस्ट्रोलॉजी में आया हूँ, लेकिन मेरा अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं इस वक्त मुंबई में हूँ। और पिछले 30 साल से मैं मुंबई में रहता हूँ। मैं यूपी का रहने वाला हूँ और वहाँ एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट फिल्म लाइन में था। सो मैं यहाँ पे मीडिया मीडिया के लिए मैं आ गया यहाँ पे, और मैं मीडिया में ही काम करता रहा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट, चूंकि मैंने बताया कि मेरा एट्थ हाउस हमेशा एक्टिव रहा, तो मुझे इंटरेस्ट बहुत है एस्ट्रोलॉजी में। मैं यंग एज पे भी, मुझे याद है कि मैं जब कॉलेज में था तो
मैं केमिस्ट्री की बुक लेकर के आया तो पढ़ता था, लोगों के हाथ देखता था, मुझे बड़ा इंटरेस्ट था। मेरे एक टीचर थे जो मुझको इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, वो ही वॉज ए वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर, रुहेला जी उनका नाम था। मैं उनके घर जाता था, उनसे बैठता था, डिस्कस करता था, तो इंटरेस्ट रहता था, हमेशा डिस्कशन चलता रहता था। जब मैं यहाँ आ गया मीडिया में, सो ये एवरीथिंग इज, आपका हॉरोस्कोप बताता है कि आपकी जर्नी क्या होने वाली, डेस्टिनी क्या है। लेकिन मैंने ये रियलाइज करना शुरू किया कि यहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, जिन पे डिस्कस करता था। एक पर्सनैलिटी थी कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ता था मैं वो, लेकिन उसके बाद मुझे ये लगता था कि नहीं, कर्म जो है सुप्रीम है। वो मैं आप भी मानता हूँ, और अधिकतर लोग मानते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा कैच है, वो मैं डिस्कशन में आपको बताऊंगा आगे। तो मैं देखता था जितना मेरा पोटेंशियल था, उस हिसाब से मुझे चीजें मिल नहीं रही लाइफ के अंदर। कहीं ना कहीं कुछ सेटबैक्स होते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होती थी। तो मैं दोस्तों को जाता था, स्टोर से कुछ समझता, तो सब लोग बोलते थे एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। मुझे लगता सब कुछ अच्छा है, तो व्हाई थिंग्स आर नॉट हैपनिंग। फिर धीरे धीरे जब ऐसा होने लगा, तो मैंने कहा यार, ये मैं दूसरों की सुनता हूँ, क्योंकि उनसे मैं ज्ञान लेता हूँ, दे आर एस्टैब्लिश एस्ट्रोलॉजर प्रोफेशनल्स है। तो मैंने कहा व्हाई नॉट सेल्फ स्टडी भी करो, कि ऐसा ना हो कि वो लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और मुझे उसका असर नहीं दिखने को मिल रहा है। तो मैंने सेल्फ स्टडी करने शुरू किया। 10 साल पहले मैं पूरी तरह घुसने लगा इसके अंदर। बट इसके बाद स्टडी जब आप कर रहे थे तो उस टाइम पे आपका प्रोफेशन या नहीं, मैं तभी मीडिया में भी था, लेकिन मीडिया में हमारा क्या है कि प्रोजेक्ट लंबा नहीं चलता, हमेशा फ्रीलांसिंग रहती है। तो आपने 6 महीने काम किया, फिर ब्रेक हो गया। सो इन बिटवीन जो है मैं उसको पढ़ता था, और सेट पे भी जाता था, शूटिंग मैं करता था। मैं टीवी सीरियल प्रोड्यूसर भी रह चुका हूँ, मैंने प्रोडक्शन हैंडल्स किए हैं, फ्रीलांस किया है। तो सेट पे लोगों को बताता था कि ग्रह बदल रहा है, सब लोग समझ जाओ, ये गुरु बदल रहा है, शनि बदल, ऐसे लोग बताता था मैं। और लोगों को असर दिखते थे, मैं सबको वार्न कर देता था। लेकिन मैं खुद पढ़ने के बावजूद मैं कभी खुद फॉलो नहीं करता था एस्ट्रोलॉजी को, कि मैं अपनी लाइफ को एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चेंज करूं। मैं बोलता था नहीं, कर्म, मैं मुझे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत था। सो वो चीज भी होती, वो आपका हॉरोस्कोप बताता है कि व्हाई अ पर्सन इज लाइक दैट। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव वैसे, और उस पे भी बहुत बात करेंगे, बट या प्लीज कंटिन्यू। सो ऐसे करते करते फिर धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट मेरा बढ़ता चला गया। फिर मैं स्टडीज करने लगा। फैमिली फ्रेंड्स, स्टार्ट आदमी यही करता है, पहले अपना और उसको पढ़ता है, फिर फैमिली फ्रेंड्स का पढ़ता है, ट्राई टू मैच थिंग्स कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फिर कोविड जब आया 2022 2019 में, 2020 में आया, उस वक्त से मैंने, चूंकि वो एक ब्रेक का टाइम था, और मैं पूरी तरह से मैंने एस्ट्रोलॉजी में घुस गया, फुल टाइम आई डेडिकेटेड माई सेल्फ टू द एस्ट्रोलॉजी। बट कमिंग बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, सो एसेंशियली कोविड के अराउंड आपने शुरू किया एंड देन यू हैव डूइंग इट। मतलब सिक्स ईयर्स 2020 से लेकर के, उससे पहले तो मैं स्टडी कर रहा था। लेकिन ये मुझे टाइम मिल गया ना, कि हर आदमी को, वो जो कोविड टाइम था, हर आदमी को अपनी जिंदगी को समझने का पर्सपेक्टिव चेंज होने लगा, लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन का समय था वो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका ये बैकग्राउंड रहा है, जहाँ पे एक जगह पर आप स्टार्स के अराउंड घिरे हुए थे, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री है तो ऑफ कोर्स वहाँ पे स्टार्स होते हैं। फिर आपने कहा कि बचपन जो आपका था वो भी स्टार्स को देखते हुए गुजरा, और आज आपकी दुनिया है जहाँ पर आप, आपके एक तरह से जो आपका पैशन या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो भी स्टार्स से रिलेटेड है। तो बड़ी स्टार स्टडेड इंसान हो सर आप। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि रील रील से रियल लाइफ में आ गया। पहले फिल्म लाइन जो रील लाइन होती है, और दिस इज रियलिटी। और रियलिटी का मतलब है कि भाई ये समझना कि आपका जन्म हुआ है तो उसका पर्पस क्या है, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स थी तो क्यों थी। जब मैंने पढ़ना शुरू तो मुझे रियलाइज हुआ कि अब मुझे कभी इस चीज का अफसोस ही नहीं है, या किसी से मुझे नाराजगी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि यार, दिस वॉज रिटन, दिस वॉज माई डेस्टिनी, ये मेरा जन्म का प्रॉमिस था, बर्थ प्रॉमिस था। सो नो रिग्रेट्स इन लाइफ, एंड आई हैव टोटली डेडिकेटेड माई सेल्फ टू नाउ दिस फील्ड ओनली। Sir, to begin the conversation, right, I think it's very important to understand कि आज का जो ये डायनामिक्स है या पर्सपेक्टिव है एस्ट्रोलॉजी को लेके, वो ओवरऑल दुनिया में कैसा जा रहा है। बट मैं अगर दुनिया की बात करूँ, आई थिंक इट्स अ वेरी वाइड स्प्रेड टर्म, क्योंकि एटलीस्ट मेरे अवेयरनेस में मैंने ये देखा है कि एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी, ये जो सारे अकल्ट ऑकल्ट साइंसेस है, these have had a very strong foundation and origin specifically in India, right? बट एक तरह से जैसे वेस्टर्न कंट्रीज है, जैसे अभी यूएस भी है या बाकी और भी सारे जो ग्लोबल कंट्रीज है,
वहां पर मे बी उतना ज्यादा अवेयरनेस या इन्फ्लुएंस एस्ट्रोलॉजी का नहीं है। तो ऑफ कोर्स अब ये जो पॉडकास्ट है पीटीएफ, इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग जर्नीज एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अराउंड व्हाई पीपल चूज दैट जर्नी, राइट? तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, एंड मे बी अ लॉट कुड बी अबाउट विद द पर्सपेक्टिव फॉर समवन who is not really even aware of how astrology works, etc. तो उनके लिए the question is, why should someone even believe in astrology or have a sort of a faith in getting into this world, if I ask? देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है इस बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमी, और कोई एस्ट्रोनॉमी मतलब वो रियल है। हमारे ग्रह है, सोलर सिस्टम है जहाँ पे सारे ग्रह घूमते रहते हैं। हम बहुत डिटेल में जाएंगे तो आप सबको मालूम है 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह में भी लोगों का अलग रहता है कि भाई 9 ग्रह तो नहीं है, और राहु केतु हम लोग लेते हैं इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, विच इज जैसे साउथ नोड, नॉर्थ नोड होते हैं, मून के नोड्स होते हैं। एनीवेज, तो हम जो भी प्लैनेट्स हैं, चाहे सन हो, सन इज स्टार बेसिकली, अर्थ है या मर्करी, वीनस जो है, सोलर सिस्टम में सब घूमते रहते हैं अराउंड द सन। और उसी के मूवमेंट से ही जो है ये जो इक्लिप्सेस होते हैं या मौसम बदलते हैं, जितने मौसम बदलते हैं उनकी ग्रहों की वजह से। तो ग्रहों का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है हमारी लाइफ के ऊपर, जिस जगह पे आप रह रहे हो। इसीलिए एक ही ग्रह दशा में पैदा हुआ आदमी इंडिया में अलग तरीके से बिहेव करता है, वही आदमी यूएस में अलग तरीके से बिहेव करेगा, वही आदमी ऑस्ट्रेलिया में अलग तरीके से बिहेव करेगा, क्योंकि वो समाज जैसा होता है, आपको उस तरह से बिहेव करना पड़ता है। अगर एस्ट्रोलॉजी कोई फॉलो नहीं करता है तो वो ही विल गो विद द फ्लो, क्योंकि उसको मालूम नहीं है किस एरिया में उसको सही करना है, किस एरिया में नहीं करना है। तो एस्ट्रोलॉजी इसलिए लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, गाइडेंस आपके पास में है, तो आपको ये मालूम है कि आपका जन्म हुआ है तो किस एरिया में आपको चैलेंज आ सकता है, किस वक्त चैलेंज आ सकता है, तो आप अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो आई थिंक बहुत रेयर, ऐसे कम मैंने एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं जो पहली बात ये एक अप्रोच रखते हैं वेरी ओपनली कि फर्स्ट ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजी इज नॉट लाइक अ लाइफ सेट रूल। एक टूल है, एक गाइडेंस सिस्टम है जिसके बेसिस पे यू कैन बेनिफिट। क्योंकि अगर अगर ये भी मतलब हम देखते हैं कि जब इंसान पैदा होता है, नॉट नेसेसरी के बाय द टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल ये बोला जाता है कि आप आते हो इस दुनिया में एट जीरो और जाते समय भी आप खाली हाथ ही जाते हो। तो ये जो बीच की जो टाइम है या जो बीच की जर्नी है, दैट इज वेयर एवरीथिंग टेक्स टर्न्स। तो इसको लेकर आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे मिथ्स है जो एस्ट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो भी बहुत सारे ऐसे रेमेडीज या एक तरह से कुछ कुछ तो बहुत ही ऐसे ऑर्थोडॉक्स भी रेमेडीज वगैरह या कुछ चीजें करने के कहते हैं वगैरह वगैरह। तो if for a newcomer or for someone who wants to get into understanding astrology or seek guidance, उन्होंने किस तरह से एक एक कॉन्फिडेंस अपने आप पर रखना चाहिए कि नहीं, ये जो चीज़ें मुझे एस्ट्रोलॉजी की पता चल रही है, दैट इज समथिंग आई शुड हैव फेथ इन, क्योंकि फेथ यहाँ पर एक फैक्टर आता है ऐसा मुझे लगता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मोस्टली अधिकतर लोग, मतलब मेरे पास भी बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन सर, प्रॉब्लम आ रही है, कोई रेमेडी बता दो। आप रेमेडी दोगे क्या, तो हम आपसे कंसल्ट करें। बहुत लोग बोलते हैं हमको रेमेडी चाहिए। अब रेमेडी को लेके लोगों का कंसेप्ट बहुत अलग है। हर आदमी को लगता है कि हम ग्रहों की रेमेडी कर लेंगे तो हमारे लिए सब अच्छा हो जाएगा। इसमें 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो है कि अगर आपको अपनी प्रॉब्लम ही नहीं मालूम है या आपने अपनी प्रॉब्लम खुद समझा नहीं है, तो रेमेडी करके कुछ नहीं होने वाला। रेमेडी का कंसेप्ट सीधा ये है कि 2 तरीके की रेमेडी लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर मैं रेमेडी की बात करूं, एक तो बोलते हैं भगवान की पूजा कर लो, दूसरी चीज बोलते हैं ये दान कर दो, ये दान कर दो। दान की बात करते हैं, भाई ये ग्रह की चीज ये दान कर दो। देखिए क्या होता है कि रेमेडी पार्ट जो है वो ग्रहों से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, कि अगर आपने कोई चीज दान कर दी तो उस ग्रह की चीज दान कर दी, मैं उसको नहीं मानता हूँ। देखिए ग्रह आसमान में बैठे हुए हैं, वो इतने भारी भरकम ग्रह हैं, पृथ्वी से भी कितने बड़े साइज के, और हम तो पृथ्वी पे भी एक टाइनी सी चीज है।
उनकी एनर्जी हमको इन्फ्लुएंस करती है। आप अपने ग्रह को कैसे सही कर सकते हो? जो आप जन्म लेकर के जिन ग्रहों को पैदा हुए, वो उनकी एनर्जी बदल नहीं सकती। उनके इफेक्ट्स को आप कम और ज्यादा कर सकते हो कैसे? अपने आप को अपलिफ्ट करके, अपनी एनर्जी पॉजिटिव करके। क्योंकि जैसे मान लीजिए शनि है, जैसे बोलते हैं ना, शनि आता है तो दिमाग खराब कर देता है, बहुत तकलीफ देता है, चैलेंज देता है, चीजें स्लो कर देता है। अब आपकी शनि की दिशा चल रही है और आपका शनि आपके चार्ट में अच्छा प्लेस नहीं है, वो पर्टिकुलर किसी एरिया में बैठा हुआ है, मान लीजिए वो आपके चौथे घर में बैठा हो, जो आपका घर है, घर को रिप्रेजेंट करता है। अब शनि की दशा स्टार्ट हो गई, शनि अच्छा नहीं, फोर्थ हाउस में बैठा है, तो आपको अपने होम एनवायरमेंट में तकलीफ आनी शुरू हो जाएगी, चैलेंज आएंगे। वहां पे आपको शायद चीजें बेहतर नहीं लग रही होंगी, आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, झगड़े हो रहे होंगे। अब शनि इफेक्ट आ गया, शनि में शनि ने आपकी आपको इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया, आपकी सोच विचार को। और चूंकि ऑलरेडी वो गलत जगह बैठा हुआ, तो वो एरिया तो आपका वल्नरेबल हो ही गया है। जहाँ पे एक मेल्फिक प्लैनेट आपके चार्ट में बैठ जाए, तो ये बर्थ प्रॉमिस है कि भाई अब उस जगह पे आपको चैलेंज आएंगे। जब दशा आती है तो प्लेट एक्टिवेट हो जाता है, आपको उसके फल मिलने लगते हैं। अब आप रेमेडी करने के लिए जाओगे, तो भाई शनि के इफेक्ट मिल रहा है, शनि वहां बैठा है, इट कैन नॉट चेंज। आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर हम उसको घर के एनवायरमेंट में तकलीफ आ रही है, सो मुझे अपनी सोच विचार को बदलना है। या अगर तकलीफ घर के अंदर है तो हमको परेशान नहीं होना है, हमको पॉजिटिव रहना है, हमको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बिकॉज दीज आर ऑल सैटर्न इफेक्ट। जो चीजें हम चाहते हैं घर में, जैसे शनि किसी के फोर्थ हाउस बैठा है, इसकी शनि की दशा आ गई, तो शनि डिसिप्लिन का भी कारक है। तो आप घर में डिसिप्लिन बहुत चाहोगे। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप डिसिप्लिन आप बहुत चाहोगे, तो अब आपके घर में आप अकेले नहीं रहते हो, बाकी चार लोग अपनी तरह की जिंदगी जीते हैं। अचानक आपने डिसिप्लिन करना शुरू कर दिया कि भाई नहीं, अब तो तुमको 7 बजे खाना खाना है, तुमको सुबह उठना है, तो क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, आपकी बीवी आपसे झगड़ा करने लगेगी। क्यों? क्योंकि आप बहुत डिसिप्लिन मांग रहे हो। आप वाइफ ने आपको कुछ जवाब दे दिया, तो आपकी ओवर थिंकिंग बहुत हो गई, आपकी नेगेटिव थिंकिंग हो गई कि नहीं, आज तो अभी तक इसने मुझको कुछ नहीं बोला, आज बोल रही है ये। सो आपकी एनर्जी इन्फ्लुएंस हो गई। ठीक है, तो वो आप बदल नहीं सकते हो, बदलना आपको है। तो कोई भी ग्रह अगर आपका खराब होता है, तो लोग बोलते हैं ना कि सर ये ग्रह, ये रेमेडी से मेरी जिंदगी बदल जाएगी क्या, ये पूजा करके मेरी जिंदगी बदल जाएगी? मैं कहता हूँ पूजा से भगवान तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेंगे। या सो सर, इट्स अ वेरी वेल सेड आंसर, क्योंकि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अगर मैं डॉट्स कनेक्ट करूँ, तो जहाँ पे हमने शुरुआत की थी कि वाई एस्ट्रोलॉजी, अगर कोई इंसान जिसको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ ना पता हो, वो क्यों बिलीव करे। और अभी जो आपने ये जो एक एक्सप्लेनेशन दिया कि हैविंग दैट पॉजिटिव ऑरा एक्चुअली हेल्प्स टू मिनिमाइज द इफेक्ट। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो बहुत से लोग, अगर भी वो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते होंगे, सबकॉन्शियसली सही कुछ ना कुछ पॉजिटिव डीड्स अगर करते रहेंगे, या और इन इन सम वे अगर अपने आप को पॉजिटिव रखते रहेंगे, तो इन अ वे इनडायरेक्टली वो एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स को ये कर रहे हैं। डेफिनेटली, मतलब आपने देखा होगा ना, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा बोलते थे, आप समझिए कि एनर्जी कैसे काम करती है। बी पॉजिटिव, सबसे पहले जो ना वो आमिर खान की फिल्म थी, बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। क्या है, क्योंकि पॉजिटिव आप रहोगे तो हर चीज पॉजिटिव हो जाएगी, आपकी सोच पॉजिटिव है तो चीजें आपको इन्फ्लुएंस नहीं करेंगी। दूसरे हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा बोलते थे कि बेटा अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रखो, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करो, क्लास में अच्छे स्टूडेंट के साथ बैठो, खेल खेलो तो अच्छे आदमी के साथ खेलो। क्यों? क्योंकि आप जब अच्छे आदमी के साथ बैठोगे, यानी कि उसकी एनर्जी आपको मिलेगी। आप आपने नोटिस किया होगा, अगर आप इफ प्ले एनी गेम, बैडमिंटन खेलते हो या टेनिस खेलते हो, अगर आप किसी खराब प्लेयर के साथ खेलोगे ज्यादातर, तो आपका अपना खेल खराब हो जाएगा, बट उसका अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे प्लेयर के साथ खेलोगे, तो आपका भी खेल इंप्रूव होने लगेगा। आप क्लास में अच्छे बच्चे के साथ बैठोगे, जो ब्रिलियंट बच्चा होगा, सो उसके साथ बैठ करके आप उससे इन्फ्लुएंस होने लगोगे, उसके थॉट प्रोसेस, उसके पढ़ने के तरीके से, उसके डेडिकेशन से, तो आपका और स्ट्रांग होने लगता है। इसलिए, और दूसरी चीज, आप समाज में अगर आप गंदे लोगों के साथ में, जिनकी सोच अच्छी नहीं है, क्रिमिनल से, उनके साथ दोस्ती करोगे, तो आप पे इफेक्ट करने लगते हैं। तो सर, अब जब बात हो रही है, मैंने क्योंकि क्वेश्चंस जो अभी तक पूछे हैं दैट इज मोर अबाउट लाइक द आउटसाइड वर्ल्ड,
तो आप खुद एक एस्ट्रोलॉजर हो, आप कुछ ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहते हो जो आपको मतलब एक इट हैज़ रिमेन्ड एज अ हिस्ट्री और अ डेंट इन योर लाइफ के यार ये मेरे साथ हुआ, और एंड नाउ दैट आपको एस्ट्रोलॉजी का इतना नॉलेज आ चुका है, आप काइंड ऑफ रिकनेक्ट करके सोचते हो कि हाँ मे बी यू नो दिस इज वेयर द गेम प्लान इस तरह से ये इस वजह से हुआ, whether it's a good incident or something which may have not been favorable. कि क्या होता है ना कि सबसे पहले मैं बता दूं, अक्सर लोगों का जो एस्ट्रोलॉजी बिलीव नहीं करते हैं, वो हर आदमी ये बोलता है ना कि अरे यार एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है, हुई है वही जो राम रच ही रहा था। ठीक है, लेकिन किसी को मालूम नहीं कि राम ने क्या रच के रखा है। जब हमारी जिंदगी में कुछ हो जाता है तो हम इजली बोल देते हैं कि भैया हुई है वही जो राम रच के रखा है, ये तो होना था, दिस वाज डेस्टिनी। बट नो बडी नोज व्हाट वाज डेस्टिनी। जब हो जाता है तभी लगता है कि डेस्टिनी थी। यानी कि, और अगर आप अपनी लाइफ में, या जो दर्शक हैं अपनी लाइफ में अगर गो बैक करें, तो उनकी लाइफ में ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हुए होंगे लाइफ में, जब उनको लगा होगा कि यार मैंने अगर उस वक्त ये किया होता या ऐसा ना किया होता तो शायद स्थिति दूसरी होती। यानी उनके हाथ में वो टूल था, वो कर सकते थे लेकिन किया नहीं। किया इसलिए नहीं क्योंकि उनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं थी, किसी ने उनको गाइड नहीं किया, वो किसी के पास गए नहीं। मेरा अपना एक इंसिडेंट है, और 1993 में, आज से काफी 32 साल हो गए हैं, मेरी किडनैपिंग हो गई थी। मैं अपने होम टाउन में, यस, किडनैप, आई वाज एब्डक्टेड बिकॉज आई वाज नॉट ए किड दैट टाइम। सो मैं यूपी से हूँ, जिससे मैंने बताया आपको, मेरा फैमिली बिजनेस है, शुगर फैक्ट्री है। तो वहां पर टेररिस्ट, खालिस्तानी टेररिस्ट ने अटैक किया था और मुझको एब्डक्ट कर लिया था। और मैं 22 दिन उनके साथ रहा था, 22 डेज मैं उनके साथ रहा था, फिर रैंसम लेकर के उन्होंने मुझको रिलीज कर दिया था। अब वो, जब मैं एस्ट्रोलॉजी में पूरी तरह घुसा, तो वो हमेशा मेरे दिमाग में रहता था। लोग बोलते थे कि अरे लिखा हुआ था तुम्हारे साथ हो गया। मेरा बड़ा भाई भी है, हम दोनों फैक्ट्री पे रहते थे, तो लोगों ने कहा कि तुम्हारे साथ लिखा हुआ था, इससे तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। सो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, हो गया होगा। जब मैं एस्ट्रोलॉजी में घुसा तो सबसे पहले तो मैंने उस दिन का, उस टाइम का और बनाया कि उस वक्त ग्रहों की स्थिति क्या थी और मेरी ग्रहों की स्थिति क्या थी, क्या वो इवेंट एस्ट्रोलॉजिकली दिख रहा था। तो जब मैंने जाके देखा तो आई वाज सरप्राइज कि पूरी तरीके से एस्ट्रोलॉजिकली वो इवेंट दिख रहा था। और जो लोगों ने बोला कि तुम्हारे भाई के साथ हो सकता था, तुम्हारे साथ होना था इसलिए हुआ। तो जब मैंने उस पीरियड में गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो डेस्टिनी थी जो मेरे साथ ही होना था। वो, उसका रीजन ये था कि फैक्ट्री थी, शहर से दूर थी। जनवरी में हादसा हुआ, 1 जनवरी 1993 को, बहुत ठंड रहती थी, बहुत कोहरा रहता था। तो भाई और मैं 10-15 दिन में फैक्ट्री पे रहता था, फिर भाई आता था, वो बोलता था अब तुम घर चले जाओ, मैं आ रहूंगा, तुम घर पे रहो, क्योंकि रात भर फैक्ट्री पे रुकना, 24 आवर्स फैक्ट्री रन करती थी। तो जिस वक्त हादसा हुआ, उस दिन मुझे अपने घर जाना था। मतलब मेरा टाइम हो गया था, 15 दिन के लिए मुझे घर जाना था। कि भाई आया, भाई आया, गाड़ी लेकर के आया, उसने अपना सामान भी लाते थे, कपड़े, तो बोला अब मैं रहूंगा, तुम जाओ घर। और मेरी बहन की डिलीवरी भी ड्यू थी लखनऊ में। सोचने का तुम कल घर चले जाओ रात को, सुबह को तुमको जाना है मम्मी को लेकर के लखनऊ जाना है। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या, मैं भी रेडी था जाने के लिए, पैक करके रखा हुआ था, वो आएगा और मैं निकल जाऊंगा। सडनली मेरे दिमाग में आया, मैंने बोला कि मैं रुकता हूँ, तुम ही चले जाओ, मम्मी को लेकर तुम चले जाना, और मैं भी कुछ दिन और रुकूंगा। सो उसने बोला भी कि क्यों, मैंने कहा नहीं तुम निकल जाओ। वो चला गया, वो गया है, और शाम को 7 बजे और 8 बजे करीब ये हादसा हुआ है कि आतंकवादियों ने अटैक किया। हम उसको पकड़ा, गोलियां चली, फायरिंग AK-47 से हुई कस के वहां पे, 2 लोग मर गए। वो बहुत लंबी स्टोरी है कैसे मैंने फाइट बैक किया, बट मुझे फिलहाल पकड़ के ले गए और 22 दिन उनके साथ में रहा। तो जब मैंने चेक कर रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ कि जो मेरी दशाएं थी वो इस चीज को दिखा रही थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ हादसा हो सकता है। बट, और मेरे जन्म का प्रॉमिस भी जो प्लेयर्स थे वो भी इस चीज को इंडिकेट कर रहे थे कि इस टाइप का इवेंट जो है हो सकता है लाइफ के अंदर। फिर दशा भी चालू हो गई। फिर दशा के बाद ट्रांजिट के प्लैनेट, दशा तो आपने जन्म लिया और ट्रांजिट में प्लैनेट घूमते रहते हैं।
तो मैंने देखा कि उस पर्टिकुलर टाइम पे जो मेरा लगन है, जो मुझे रिप्रेजेंट करता है मेरी कुंडली में, और चंद्रमा, दोनों ग्रहों के अफ्लिक्शन में थे जबरदस्त तरीके से। और वो अफ्लिक्शन भी क्या था कि वो 2-3 घंटे का टाइम था उस तक की पोजिशन से, कि 2-3 घंटे का टाइम अगर निकल जाता तो शायद वो हादसा टल जाता था। लेकिन अब अब वो मेरे साथ ही होना था, इसलिए हो गया क्योंकि मेरे भाई के साथ वो नहीं होना था। उसके हॉरोस्कोप में ऐसा नहीं था, उसके ग्रहों में ऐसा नहीं था। नहीं तो क्या होता, जाना तो मुझे था। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो किसी के हाथ में नहीं होती। हाँ, अगर कोई मुझे बोलता हॉरोस्कोप देख करके कि भाई तुम्हारा समय सही नहीं है, तुम घर पे आराम करो, घर से बाहर मत निकलो, तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आदमी कॉशियस हो जाता। जबकि मेरी फैक्ट्री पे ऐसा नहीं कि मेरे गार्ड्स नहीं थे। मेरी फैक्ट्री में 2 गनर रहते थे हमेशा, पूरी गन लेकर के। और हाँ, वो खड़े रहते थे वहां पे गेट पे। लेकिन वो टाइम ऐसा था कि वो उस वक्त उनकी खाना खाने का समय था, वो खाना खाने चले गए। फैक्ट्री चल रही थी, 200-300 वर्कर काम करते हैं वहां पे। ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं थी कुछ ऐसा हादसा हो जाएगा। मैंने एक यूट्यूब पे अपना वीडियो भी बनाई हुई है, मैंने उसमें इस इंसिडेंट का जिक्र किया हुआ, अपना चार्ट भी दिखाया लोगों को। मेरा जो चैनल है इस सफर पे, हाँ, मैंने ये वीडियो का बताया लोगों को कैसे काम करती है। तो गाइडेंस, अब अगर मुझे गाइडेंस भी होती और तब भी वो हादसा होना होता। समटाइम्स क्या होता है कि आप लोग गाइड कर भी दो, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि उस इवेंट को करा देती हैं। तो फिर आप उसको मान लो कि भाई अगर आपने प्रयास किया उसके बाद भी आपको फल नहीं मिले, तो मान लो कि वो भगवान की मर्जी है, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं हो सकता। तो नहीं, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट। और आपकी स्टोरी तो मतलब शॉकिंग है एकदम। आई वुड डेफिनेटली ऐड दैट यूट्यूब लिंक जो आपकी है, ताकि हमारे व्यूअर्स भी आपके यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सके और स्टोरी के बारे में भी देख सके। तो अभी बात करते हैं आज की जनरेशन, जो युवा पीढ़ी है, जो जेन जी है, जिनको सब कुछ क्विक चाहिए होता है, रिजल्ट्स हो या एनी आउटकम। तो अ, क्या आपके कॉन्वर्जेशन में या टच में कोई आज के न्यू जनरेशन जब आते हैं, अगर आते भी है, तो उनके किस तरह के लाइक थॉट प्रोसेस कैसा है? एज एन एस्ट्रोलॉजर आप उनको क्या एडवाइस देते हो या दोगे? सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ा अवेयरनेस तो बढ़ गया है, ये तो क्लियर है। बट अवेयरनेस होना और बिलीफ होना दोनों अलग चीज हो जाती हैं। अब आजकल जैसे अवेयरनेस ये हो गया है कि आजकल एप्स आई हैं बहुत सारी, एस्ट्रोलॉजी की एप्स हैं जहाँ पे आप फोन करो 5 मिनट में आपको बता देते हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर के। वो एप्स में जाते हैं लोग। तो उस ऐप में देखिए अलग सब तरीके के लोग होते हैं, बहुत सारे मोस्टली टैरो पे होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो हॉरोस्कोप पढ़ते हैं। टैरो ज्यादा वर्क करता है वहां पे, कि टैरो में आपको एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप बना के पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। टैरो ये एनर्जी बेस्ड, कि आपने कार्ड निकाला और जो कार्ड ने बताया आपने आंसर दे दिया। सो इस एनर्जी की, हमारे बोलते हैं ना कि यूनिवर्स में कोई क्वेश्चन अगर उठा है तो यूनिवर्स के पास उसका आंसर भी है। कोई भी क्वेश्चन इस दुनिया में उठता है तो सीधी बात है उसका आंसर तो होता ही होता है, तभी तो क्वेश्चन आया है। सो टैरो इज दैट दैट, कि कार्ड उठाया, कार्ड जो बता रहा है उसको देख करके आंसर बताया। तो जेंजी जो है ना वो टैरो को ज्यादा बिलीव करती है। ठीक है। और अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के हॉरोस्कोप की। तो मुझे लगता है कि वो जो एप्स पे जो लोग 5 मिनट में हॉरोस्कोप पढ़ के बताते हैं, मैं इससे बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी इतनी आसान है, लोगों को इतना लाइटली ले लेना चाहिए उसको, कि वो 5 मिनट में उनको उसका जवाब मिल जाएगा। बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ता है, अच्छे समझाना पड़ता है। देखिए, एक भी चीज समझाने के लिए मैं कितना टाइम ले रहा हूँ उसको समझाने के लिए, क्योंकि अगर आप किसी को समझाओगे नहीं, लॉजिक्स नहीं दोगे, तो समझेंगे नहीं। अब यंगस्टर्स के लिए मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अधिकतर देखिए मेरे पास जो लोग आते हैं वो बाय डिफॉल्ट शायद कुछ और एस्ट्रोलॉजर्स के पास होकर के ही आते हैं। तो जब मेरे पास आते हैं और जब मैं उनको समझाता हूँ उनकी लाइफ के बारे में, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, या उनकी जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह क्या है, वजह है वो खुद है, वजह उनके जन्म का प्रॉमिस है, वजह उनकी दशा है, उसको समझते हैं, रिलेट करते हैं। क्योंकि आज का जो युवा है वो साइंटिफिकली लॉजिकली समझना पड़ जाता है, और एवरीबडी इज हैव एक्सेस टू गूगल। तो अगर आप कुछ बोलते भी हो वो जाके गूगल में टाइप कर लेते हैं। तो अगर आपने उनको लॉजिक के साथ में कोई चीज बताई तो समझते भी हैं। ठीक है, और वो रिलेट करते हैं। तो
जेंजी पढ़े लिखे स्मार्ट लोग हैं आजकल, आप उनको अच्छे समझाओ समझ में आता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो शायद मेरे से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, अब उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं बहुत उनके ऊपर डिपेंड करता है। Super. So, sir, coming to the end of the questions, I think ये आई एम श्योर बहुत सारे हमारे जो ऑडियंस और व्यूअर्स हैं उनको अवेयरनेस या इंफॉर्मेशन मिलना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि किसी को अगर जैसे आपने अभी कहा कि हर फैमिली में प्रेफरेबली एक कोई एस्ट्रोलॉजी सीखे या पढ़े, तो एक्चुअल में अगर किसी को ये एज अ प्रोफेशन या जस्ट एज अ पार्ट टाइम पैशन अगर किसी को ये करना हो परस्यू, तो क्या तरीके हैं? इज देयर लाइक अ कोर्स और व्हाट काइंड ऑफ स्टडी डू दे नीड टू डू, या इफ यू कैन आल्सो प्रोबेबली कोच और मेंटर समवन, तो इफ यू कुड लेट अस नो अ लिटिल अबाउट दैट। आपने क्वेश्चन ऐसा पूछा है, मैं आपको बता दूं कि मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, और मेरी कल से 27 से मेरी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो मेरा क्वेश्चन लर्न करने के लिए, तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, फिर आगे भी पढ़ाता रहूंगा। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स जो पढ़ाते रहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग करते रहते हैं। उसके अलावा बहुत सारी बुक्स है एस्ट्रोलॉजी की, आप उनको पढ़ सकते हैं। बट अब आती है कि एस्ट्रोलॉजी को प्रोफेशन बनाना और एस्ट्रोलॉजी की सही नॉलेज। देखिए, आप प्रोफेशन आप उसको बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, वो आपका हॉरोस्कोप ही बताएगा। अगर हॉरोस्कोप में आपके ये लिखा हुआ है कि भाई एस्ट्रोलॉजी से आपको पैसे कमाने हैं, तब तो आप कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा लर्न करने के, स्टडीज करने के लिए कोई अ, उसकी जरूरत नहीं होती है। हाँ, लेकिन स्टिल स्टिल एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लर्न करने के लिए बहुत सारी चीजें, वाई एस्ट्रोलॉजी। सो ग्रहों की कुछ प्लेसमेंट्स होती है, जैसे जुपिटर है, जुपिटर की दशा चल रही है, केतु है, केतु एस्ट्रोलॉजी का प्लेनेट है। जुपिटर केतु का कनेक्शन होता है तो लोग एस्ट्रोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जिनका 8th हाउस का लॉर्ड जो है वो आपके लगन में बैठा है, लगन का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो हम एस्ट्रोलॉजी से कनेक्शन बनाते हैं। शनि केतु साथ में बैठा हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, एस्ट्रोलॉजी एज ए प्रोफेशन भी कर सकता है। और फिर आदमी का ट्रांस, जैसे एस्ट्रोलॉजी में आप घुसे तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, क्योंकि आपकी सोच विचार बदलती है, इसलिए वो हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। थिंकिंग आपने बदली, पर्सपेक्टिव आपका चेंज हुआ, एंड यू ट्रांसफॉर्म, थिंग्स चेंज फॉर बेटर। फैंटास्टिक। आई लव दैट, लव द वे यू पुट इट आउट ऑल टुगेदर। और मैं अपने सारे ही व्यूअर्स को डेफिनेटली ये एनकरेज करूँगा कि आप लोग इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा ज्योति सर के बारे में। तो डेफिनेटली रीच आउट टू हिम, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, व्हाई नॉट जस्ट ऐड अनदर फेदर टू योर कैप, ताकि आप एस्ट्रोलॉजी की दुनिया को भी आप शायद ऐसे मेंटोर के थ्रू सीख पाए। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन था सर, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम निकालने के लिए, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर आपकी जो नई जर्नी अभी स्टार्ट हो रही है एज एन एस्ट्रोलॉजी कोच। आई रियली विश दैट इट टर्न्स आउट टू बी सुपर सक्सेसफुल। सो एनी लास्ट वर्ड्स सर बिफोर वी रैप अप? मैं लास्ट वर्ड में ये बोलना चाहूंगा कि जिंदगी में आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ या ना जाओ, कभी जिंदगी में प्रॉब्लम आए, नेगेटिव नहीं होना। आप सोच लीजिए, जो हुआ बदल जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अपनी एनर्जी आप अच्छी रखोगे ना, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव एनर्जी लेके चलोगे, तो वो जो तकलीफ भी होगी, आप उसके साथ जीना सीख जाओगे। अगर तकलीफ रहने ही वाली है, तो जीना सीख जाओगे। अगर एक फेज है, तो पॉजिटिव रहोगे, फेज निकल जाएगा और चीजें बेहतर होने लगेंगी, या उसके आपके असर आपको कम मिलेंगे। पॉजिटिविटी इज द की। Fantastic. So this was Mr. Jyoti Gupta, who is, as you guys know now, a very profound astrologer with deep study and research. और ये अपना खुद का एक कोचिंग बैच भी बहुत ही जल्द शुरू कर रहे हैं, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डेफिनेटली साइन अप, एंड आई होप नाउ योर स्टार्स आर ऑल्सो गेटिंग aligned. Definitely, please, please, please like, subscribe, and comment to this channel of PTF podcast, that is Part Time Funkar. And this is myself, Rohan, making sure कि इसी तरह से इंटरेस्टिंग और भी सारे पर्सनालिटीज को हम एज गेस्ट हमारे पॉडकास्ट पर बुलाते जाएंगे, और उसी के साथ और भी बहुत सारी जर्नीज, स्टोरीज और ये जो पैशन प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके बारे में और जानकारी मिलती जाएगी। तो looking forward for the next episode of PTF. Again, that is gonna also be a very interesting one, so stay tuned
for what's coming up next. But until then, this is your host Rohan on PTF Bole To Part-Time Funkar podcast, signing off. Thank you so much. Got a passion, got a dream. PTF is the team. Part-time funker, full-time glee. Tune in now, set your spirit free. Feel the rhythm in your soul. Let the music take control. Every beat will make you whole. Dance until you lose control. We got the fire.